सभी बच्चों को राधे राधे। आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। आज तक आपने अभी तक यूट्यूब पे इस तरीके का नहीं देखा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। एक ही बार में एक अगर सवाल समझ लिया तो समझो जितने भी समांतर श्रेणी के योग वाले सवाल हैं वो सभी अपने आप तुम लोग लगा दोगे, किसी का भी देखना नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दिया गया 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक पूछा। बच्चों 10 पदों तक पूछा, तो इस सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला सवाल उतार लेंगे 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, 10 पदों तक। देखिए ये होता है प्रथम पद, ये होता है द्वितीय पद, ये होता है तृतीय पद। तो प्रथम पद को हम लिख लेंगे a बराबर 2। अब यहाँ पे द्वितीय पद से देखिए, प्रथम पद द्वितीय पद से ही सार्वधातुक निकालेंगे। तो यहाँ पे सार्वधातुक d बराबर, तो द्वितीय पद a2 माइनस a1। दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो a2 का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस का 2, तो 7 में 2 का कितना बचा हुआ है 5। यहाँ पे कह रहा है 10 पदों तक ज्ञात किए, तो n बराबर कितना हो गया 10। अब बच्चों बता दें समांतर श्रेणी के पदों का जो योग होता है वो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। ये बच्चों सूत्र होता है। इसी सूत्र में मान लगा देंगे। n का मान 10 है, 10 लगा दिया। n का मान 10 है, 10 लगा दिया बटा 2। 2a का मान है 2, 2 लिख दिया, प्लस n की जगह पे 10 लिख दिया, -1 गुणे d। d का मान दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दिया। अब इसे हमें हल करना है। चलिए हल करते हैं। 2 से ये देखिए 10 काट देंगे, 5 आ जाएगा, 5 लिख लिया। 2 का गुणा 2 में करेंगे, ये 4 हो गया। 10 में से 1 घटा दें, कितना बचा हुआ 9। 9 का गुणा 5 में करेंगे। S10 बराबर 5, 4 प्लस 9 पन्ना 45। ये कितना हो गया 45 हो गया। अब इसे जोड़ लेंगे। 45 4 49, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 5 का 49, 5 ने 45, हाथ से लगी 4, 5 जोग 20, 20 और 4 24। बच्चों 10 पदों तक जो योग निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, वो 245